बिना रघुवीर के एक पल गवारा करूं मैं ऐश महलों में भटकते हुए तेरे वन में। करूं मैं ऐश महलों में भटकते हुए तेरे वन में। तुझी गवारा कर नहीं सकता बिना रघुवीर के एक पल। कसम है रोज धरती पर कदम रखना मुझे पाता। कसम है रोज धरती पर कदम रखना मुझे पाता। किसी हालत में ये कहना तुम्हारा कर नहीं सकता बिना रघुवीर। अभी जाता वन में खोज लेने रामचंद्र की। अभी जाता वन में खोज लेने रामचंद्र की। भरत को राम से न्यारा कोई भी कर नहीं सकता बिना रघुवीर के। अगर आप ही बंद चले गए तो अयोध्या में इस हाल में कभी नहीं पाएंगे। गुरु जी बातों बातों में देर न कीजिए और मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। बहुत अच्छा। अगर आपको नहीं जाना है तो मैं भी पास करती हूँ ताकि उनका काम करने पर एक बार फिर से देख पाएंगे। भगवान कहिए इधर की चढ़ाई है और किस कबक की शामत आई है। भाई जी ना किसी शत्रु पर चढ़ाई है और ना किसी बाहर के दुश्मन से लड़ाई है, परंतु काल चक्कर से भारत की किस्मत ही चक्कर में आई है। आपका ख्याल तो निहायत मुबारक ख्याल है। तमाम अयोध्या रामचंद्र जी की जुदाई से परेशान है। क्या माताएं भी तशरीफ लाई हैं? हाँ वो भी साथ है। मैं हूँ भागनी कौशल्या। प्रणाम करता हूँ माता जी।
ऐसे धन्य भाग हैं जो माता जी ने अपने चरणों से इस भूमि को उद्धार किया है। बेटा ये कौन है? इन्होंने आकर मुझे नमस्कार किया। माता जी, ये भाई रामचंद्र जी के परम मित्र हैं। निषाद राजगुरु है, सिंह वीर है। अच्छा बेटा, चिरंजीव रहो। भरत जी, मुझे तीनों माताओं के दर्शन कराइए और इनके अलग अलग नाम बताइए। ये हैं श्रीमती कौशल्या जी, पूजनीय भ्राता रामचंद्र जी के जन्मदाता। ये हैं श्रीमती सुमित्रा जी, भाई शत्रुघ्न व लक्ष्मण की माता है। और ये मूर्मति, जिसको न यहाँ सुख न परलोक में गति कहते है, जो मुझ बदनसीब की माता है। अब आप इतना इंतजाम कीजिए कि हमें गंगा पार पहुंचने में मदद कीजिए। चलो मेरे साथ, मैं नौकाएं तैयार करवाता हूँ और आपको गंगा पार पहुंचा ही देता हूँ। धन्य हो, तुम्हारी महिमा का कौन पार पा सकता है? मुझे अति शौक है। अभी तो ठंडी यहाँ भरती रहती है। बढ़िया लोग हैं। चली जाओ और यहाँ अधिकतर चुनाव का तुम्हारे साथ जाएगा और तुम्हें दुख पूर्वक वहाँ पहुँचाएगा। फोटो ले मुझे इसका ये मात्र ख्याल नहीं, केवल माता जी की वेद व्यवस्था का ख्याल आ गया था। पर यूं ही बैठे बैठे तबीयत में मलाल आ गया था। जब आपके चरणों में मेरा निवास है, तो संसार के तमाम सुखों की सामग्री मेरे पास है। परमेश्वर के वास्ते ऐसी कामना कीजिए और इस दासी को अपने चरणों से अलग करने का नाम मत लीजिए। लक्ष्मण, आज ये जंगल के जानवर क्यों इतना भय खा रहे हैं? भाई साहेब, जरा सावधान हो जाइए। सूर्यवंशी झंडा वालियों में लहरा रहा है और भारत बहुत सी सेना लेकर आ रहा है। ये केवल तुम्हारा ख्याल है। कृपा करो और इस भोलेपन को जाने दो। वो देखो, वो तो अकेला एक भागा भागा आ रहा है। वो शत्रुघ्न जी भी आए हैं। शत्रुघ्न जी, आप अपनी भावच की जगह यहाँ बैठो।
माता जी आपने बन के फकीर हमने दर दर की खाक छानी, इस खाक में हमको आखिर मिला के मांगा है मोह। अफसोस हर तरफ से कर दी सफाई तूने, अफसोस हर तरफ से कर दी सफाई तूने, हमको जगा के मारा उनको सुला के मारा है मोह। क्या दोष है किसी का, अपने कर्म है खोटे, क्या दोष है किसी का, अपने कर्म है खोटे, घर के चिराग ने घर को जला के मारा है मोह। ए मोह तूने हमको दर दर रुला के मारा। भ्राता जी, मेरे गुनाहों को माफ करो और जल्दी अयोध्या वापस चलो। नहीं भरत, तुम्हारा प्रेम जो कुछ मेरे साथ है उसे मैं खुद जानता हूँ, मगर क्या करूँ, शास्त्रों की आज्ञा और धर्म की पाबंदी से मजबूर हूँ। बहुत अच्छा, अगर आपका यही धर्म है तो भरत के लिए भी सबसे बड़ा यही शुभ कर्म है कि आपके चरणों में निवास करूं। भाई, ये तो सोचो कि पिताजी की आज्ञा राम के लिए है, ना कि पूरे परिवार के लिए। अगर तुम भी यहाँ डेरा लगाओगे तो माताओं को बहुत संभालेगा, राजपाट का घर मिट्टी में मिल जाएगा, ये बाप दादा का राज खत्म हो जाएगा। प्यारे भरत, परमेश्वर की कृपा से हमारा खानदान आज तक बेदाग रहा है और आप इस मामूली सी बात के लिए इसे दाग ना लगाओ। अच्छा, माता को कौशल्या जो हुक्म दे वही इंसाफ है। हाँ हाँ, मुझे इनके हुक्म से कम इनकार है। अच्छा माता जी, अब आप हमारा फैसला कर दीजिए। मेरे बच्चों, खुशी तो इसी में थी कि तुम अपने अपने धर्मों का पालन करो। बस यही फैसला बड़ा माकूल है।
अब आपका हट करना फिजूल है। भाई, ये तुम्हारी भूल है, बल्कि माता जी का फैसला मेरे अनुकूल है और पिताजी की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म व असूल है। माता जी, आप खुले शब्दों में बता दीजिए। बेटा, अच्छा तो यही था कि तुम आपस में ही फैसला कर लेते और मुझे तकलीफ सुना देते। अगर मुझसे ही करवाना चाहते हो तो भरत 14 वर्ष अयोध्या निवास करे और राम वनवास करे। धर्म के मुकाबले में कौशल्या कभी झूठ नहीं बोलेगी। हाय हाय, क्या करूं? भारत को हर तरफ से मजबूर किया जा रहा है। बहुत अच्छा, अगर आपका यही फैसला है तो आप इतनी कृपया कीजिए कि अपनी खड़ाओं मुझे दे दीजिए। इन्हीं खड़ाओं को लेकर अयोध्या तक जाऊंगा, मगर इस बात का ख्याल रहे 14 साल समाप्त होते ही एक भी दिन अधिक न लगाना, नहीं तो भरत को कभी भी जिंदा नहीं पाओगे। अरे भरत जो एक बात का इकरार करता हूँ, 14 साल खत्म होते ही तुम्हारे पास आऊंगा और एक भी दिन अधिक नहीं लगाऊंगा। भैया लक्ष्मण, अब तो बरसात का मौसम भी खत्म हो गया और अब बसंत ऋतु आने वाली है, इसलिए अब यहाँ से मेरा ठीक है। बेशक अब यहाँ बैठना फिजूल है। कैसे आना हुआ? अब यहाँ इस आश्रम में रहेंगे और आपका मौका दीजिए। आपकी आज्ञा मंजूर है। माता जी, आपके दर्शन से एक प्रसन्न हुआ। देखिए इंसान का भी है, धन्य है। माता जी, उपदेश दीजिए। बेटी, तुम्हें क्या उपदेश करूं?
वो ऐसे पूरी बिल्कुल धर्म की अवतार है, हम दो आपको बेटा पर फिर भी सुन, हमें दो झाड़ू लगा दे पूरा रोगी हो से धन, अंधा बहरा ज्ञानी, महा आलसी मूल क्रोधी, इसी अंग में हो हानि, ऐसे कभी रहेगी दासी, मम्मा देते भाव देते वो इसकी लासानी, कहे कभी ना निरादर उसको, आप किसको दे कहे कभी ना कटुवानी, मेरे को दे फिर तेरे को दे जो बोले जो वचन पति को घोर नरक में जाती है। बेटी स्त्री के लिए पति वही है, जैसा भाग्य अनुसार मिले, और स्त्री के लिए तो एक एक लाना ना कोई धर्म है ना कोई व्रत है, और वही स्त्री सरस्वती है जिसका पति चरणों में प्रेम है। माता जी ये समझे, ये देख मेरा रेड ये आपका मेनू के हटाओ ये प्राइस हटाओ ऊपर से देखिए कांटों को खोलने के लायक है, मेरे धन्य भाग्य है। आप जैसे धर्मात्मा तपस्वी देवियों के दर्शन हुए हैं, आपका उपदेश मेरे लिए सोने पर सुहागा हुआ। तू वास्तव में चट्टान है, आने वाली तेरी चरण धूल को मस्तक में लगाएगी। आज स्त्री तेरी इस मिसाल से अपने जीवन को उच्च बनाएगी। माता जी मुझे ऐसी बातें कहकर लज्जित ना कीजिए। तू मुझसे कुछ मांग, तू धर्म की साक्षात मूर्त है। जब मुझको रामचंद्र जी जैसे पति मिल गए हैं तो फिर किस चीज की जरूरत है। ये बेटी तेरा स्वभाव बदल रहे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ।